हेलो किसान भाई, नमस्कार। मैं हूं बालकिशन धाकड़ और आप देख रहे हैं मालवा किसान। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नींबू की खेती के बारे में। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे करनी चाहिए। थोड़ा और आखिरी दोस्तों, में ये क्यों जो रहा मैं आखिरी में। बताने जा रहा हूँ, ये प्लाट जो है ये बिल्कुल ही पथरीली ज़मीन और रेती वाली ज़मीन पर लगाया गया है। दोस्तों, ये जो नींबू की वैरायटी, ये कुंभ काठ नींबू है। दोस्तों, जो कुंभ काठ नींबू जो बिल्कुल छिलका जिनका छोटा सा होता है और बहुत ही मीठे होते हैं, वो नींबू हैं दोस्तों ये। और जैसे कि आप देख सकते हैं, नींबू आ रहे हैं दोस्तों इस प्लांट को लगाए हुए अभी 3 साल हो चुके हैं। और दोस्तों, इसमें आपको सावधानियां रखनी है कि 3 साल से किसान भाइयों ने इसमें से एक भी नींबू नहीं तोड़ा है अभी तक। सारे नींबू जमीन पर गिरा दिए हैं, पानी पिला के या फिर स्प्रे करके। क्योंकि दोस्तों, अगर आप 3 साल से पहले अगर नींबू तोड़ लेते हैं तो क्या होता है कि आपको पेड़ में फिर मजबूती नहीं बन पाती। पेड़ मजबूत नहीं होता, फिर अगर ज़्यादा नींबू आएंगे तो फिर आपका फट जाएगा, उसके पत्ते फट जाने लग जाते हैं, पेड़ जो रहता है वो फट जाने लगता है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप कुंभकाठ नाम की वैरायटी का अगर नींबू लगाते हैं या कोई भी नींबू लगाते हैं तो 2 से 3 साल तक उसके नींबू ना तोड़ें। मतलब उन नींबू को नीलादा। आप गिरा दें या फिर तोड़े नहीं, वहाँ उनको गिरा दें। आप उनको फूल आए और उनको फूल गिरा दें, और नींबू आए तो उनको नीचे गिरा दें, नींबू आने ना दें। और दोस्तों, एक इसके बीच में आप देख सकते हैं, जैसे कि अब इनकी दूरी की बात करेंगे, बीच की दूरी की, तो इनके बीच दूरी है 10-10 फीट की। भद्रक। 10 फीट सीधे ऐसे दाएं तरफ, और 10 फीट दोनों साइड 10-10 फीट की दूरी पे ये पौधे लगाए गए दोस्तों। तो ये जो पौधे 10 फीट की दूरी लगाएंगे, और बीच में आप देख सकते हैं जैसे इसमें एक फसल भी बो रखी है दोस्तों, जैसे कि आप बीच में आराम से फसल बो सकते हैं। मतलब दो दो खेती एक साथ कर सकते हैं दोस्तों, एक तो नींबू की और एक ये चावल फसल। उठा ये फसल कच्चा तो जैसे कि उठा इसमें आप नीचे देखो है। उड़द बो रखे हैं अभी किसान भाई ना, आप सब्जी बो सकते हैं और कुछ भी बो सकते हैं। और नींबू के बीच में, दो पौधों के बीच में कम से कम आपको 10-10 फीट की दूरी रखनी है कम से कम। और दोस्तों, इस नींबू की बात करेंगे हम कुंभ काट के बारे में। तो दोस्तों, ये जो कुंभ काट नाम का नींबू होता है, ये थोड़ा सा मीठा होता है, जैसे कि आप ग्लूकोज पीते हैं उस टाइप का इसका टेस्ट होता है। और ये मंडी में भी अच्छे दामों में बिकता है दोस्तों। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, नींबू आ रहे हैं, ये नींबू अभी आए हैं, ये तीसरा साल है और इस पे ये नींबू आ रहे हैं। 3 साल हो चुके हैं दोस्तों। इस साल भी हम, मतलब इस साल भी किसान भाई जो है वो इसके नींबू नहीं तोड़ेंगे, वो नीचे गिरा देंगे। क्योंकि अगर नींबू तोड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि पौधा फटने लगता है। जैसे आप देख सकते हैं, इसका नींबू कलर बिल्कुल रेड होता है। और 3 साल तक कम से कम आपको नींबू को गिराना है। और इस नींबू में एक दोस्तों ये भी प्रॉब्लम है, जैसे अगर इसका नींबू पकने लगता है तो उसमें फिर जैसे चींटियाँ या फिर खबर कीड़े लाग लगना गया शुरू हो जाते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कुंभकाठ नाम का नींबू मीठा होता है, जैसे कासा मैंने आपको कासा। बताया, तो उसमें क्या है कि कीड़ा लगना लाजमी है। क्योंकि जब वो मीठे होते हैं और वो पकते हैं तो उसमें कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है कि उसमें कीड़े ना लगें, और उसके लिए आप प्रॉपर स्प्रे करते रहे टाइम टू टाइम। और इसका एक फ़ायदा है दोस्तों, आप नींबू खेती के साथ साथ बीच में एक खेती और कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि सब्जी बो सकते हैं। जैसे कि इन किसान भाइयों ने तो उड़द बो रखे हैं। और दोस्तों, कम से कम लोग कहते हैं कि अगर आपने 1 बीघा में लगाया है तो वो आपको एक बार में 50 से 60 हज़ार रुपये का, फर्स्ट टाइम जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको वो 50 से 60 हज़ार रुपये तक का नींबू दे सकता है। और बाद में फिर दोस्तों 10-12 हज़ार की इंक्रीजिंग होती रहती है, इंक्रीजिंग होती रहती है दोस्तों। और दोस्तों, ये नींबू ठंडे इलाके में आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। जैसे ही गर्मी 30 डिग्री से ऊपर बढ़ती है तो ये नींबू दोस्तों नीचे अपने आप गिरना शुरू हो खा जाते हैं। जैसे नींबू कि खा अभी दे आप बस। देख सकते हैं, हम यहाँ घूम रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत ही कम नींबू रह गए हैं पेड़ों पर, क्योंकि ये गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है, नींबू गिरना कम हो जाते हैं। और दोस्तों, ये नींबू जो है नवंबर के टाइम इस पे इन पौधों पर बहुत ही सारे आते हैं। हरी रोड ले नवंबर के ला। टाइम आप देख सकते हैं कि इनमें नींबू आते हैं, और उस टाइम आप मार्केट में इनको अच्छे दामों में बेच सकते हैं नवंबर के टाइम चल। पे।
तो दोस्तों ये कुंभ काट नाम की जो अच्छा एक ही ले ले वैरायटी दो है, ये पाँच। आप देख सकते हैं, ये कुंभ काट नाम की वैरायटी। और पौधे बहुत, ये पौधे जो हैं दोस्तों, ये बिल्कुल पथरीली ज़मीन में लगाए हैं। आसपास इसके टापू है छोटे छोटे से, और नीचे आप देख सकते हैं जैसे रेतीली और पथरीली ज़मीन है। तो ये नींबू की खेती आप पथरीली ज़मीन पर अच्छे से कर सकते हैं, और दूसरी खेती के कंपैरिजन आप इसमें अच्छा मुनाफा पा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें आपको दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, इसमें क्या करना है आपको कि पौधे की हाइट 6 फीट से ऊपर नहीं होने देनी, क्योंकि जब 6 फीट से ऊपर अगर पौधा हो जाएगा तो आपको नींबू तोड़ने में भी दिक्कत आएगी, और जब नींबू ऊपर आएंगे तो वो झुकेंगे तो उससे क्या होगा कि पौधा फट सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है किसान भाइयों कि इसकी प्रॉपर कटाई हो सके। नींबू की ऊपर से 6 फुट से ऊपर हो तो आप इसको कटिंग कर दें इस पौधे की, जिससे क्या है पौधा बड़ा ना हो और छेड़ ये आखिरी में झुके क्यों ना। रहा, आखिरी ये में। झुकने पर क्या है कि पौधा फट सकता है और आपका ही नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जवान जय किसान।